गुड इवनिंग। ट्वेल्थ के हम लोग हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 4 बात कर रहे थे। चैप्टर 4 जो है विद्युत धारिता है ना, बड़ा अच्छा चैप्टर है। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। और उस पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो उसके बेसिक्स थे, मतलब जो बद आवेश, मुक्त आवेश है ना, उसकी धारिता की परिभाषा, विलगित गोलीय चालक की धारिता, ये सब कर लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ध्रुवण वाला टॉपिक भी हमने उसके अंदर कवर कर लिया कि परावैद्युत पदार्थ क्या है और ध्रुवण क्या है। ये सब कवर करने के बाद अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर शुरू से लेकर अंत तक अब रहेगा, उसका नाम है संधारित्र। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो संधारित्र क्या होता है, बड़ा इजी है। इसको कैपेसिटर बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं, है ना। ये है क्या आपको पता होगा, आपने कभी पंखे के अंदर देखा होगा, ऊपर एक सेल लगा हुआ रहता है, बेलनाकार एक डिवाइस लगी रहती है, युक्ति है ना, पंखे के ऊपर देखना कभी लगी रहती है, उसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। जो क्या करता है, आवेश का संचय। घर में पानी की मोटर होगी, उसकी भुजा पे देखना एक सिलेंडर टाइप में लगा हुआ रहता है, उसके ऊपर कसा हुआ होता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं बताओ, संधारित्र। कूलर के अंदर, कूलर की कभी विंडो को खोल के अंदर देखना, उसकी भुजा के ऊपर एक सिलेंडर चिपका हुआ होता है, वो एक आवेश संग्राहक युक्ति है, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ, संधारित्र कहते हैं, है ना। तो संधारित्र एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, आवेश को संग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। ये अपने अंदर आवेश को स्टोर करता है, आवेश को अपने अंदर लेता है। आगे बात समझ में, उसके अंदर स्टोर्ड रहता है ऊर्जा के रूप में। तो इसको हम आवेश संचायक युक्ति या इसको विद्युतीय ऊर्जा संग्राहक युक्ति भी बोलते हैं। इसको सेल भी कहा जाता है सामान्य भाषा में, क्योंकि ऊर्जा को संग्रह करना है ना, इसलिए इसको सामान्य भाषा में, हम लोग हमारी देसी भाषा में, सामान्य भाषा में इसे सेल भी कहा जाता है। क्योंकि सेल के अंदर भी क्या होता है, ऊर्जा का संग्रहण होता है, ऊर्जा का संचयन होता है, आवेश का संचयन होता है, इसलिए हम इसको सामान्य भाषा में सेल कहते हैं, है ना। तो एक बार जैसे आप चार्ज कर दिया, उसके अंदर अब आवेश रहेगा, लेकिन फिर अगर आप उसको प्लस माइनस को जोड़ोगे तो वो डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है ना। तो संधारित्र क्या है, एक युक्ति है। सबसे बड़ी बात, उच्च धारिताओं के संयोजन से बनी एक ऐसी युक्ति जिसकी धारिता उच्च हो। उच्च धारिता की युक्ति, उच्च धारिता की युक्ति जो है, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ, संधारित्र कहते हैं। अब सवाल ये उठा है कि भाई आप धारिता कैसे उच्च करोगे, किसी के धारण करने की क्षमता, जैसे ग्लास है, उसके धारण करने की क्षमता को कैसे बढ़ाओगे, ग्लास की आकृति को बढ़ाकर, आकार को बढ़ाकर। तो आकृति आकार बढ़ाकर तो किसी की भी साइज बढ़ाई जा सकती है। तो फिर ऐसा क्या करें जिसमें हम आकृति आकार को बिना बढ़ाए, हमने उसके आकार को बिना वृद्धि किए, उसके क्षेत्रफल में बिना वृद्धि किए हम उसके धारिता को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए तरीका है, हमारे पास सूत्र है, धारिता का सूत्र होता है C = Q/V। अगर हम इसको रखते हैं फिक्स, इसको स्थिर रखते हुए अगर हम विभव को कम करें तो 100% धारिता के मान में क्या हो जाएगी बताओ, वृद्धि हो जाएगी। ऐसा ही हम कुछ करने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा ये है, एक ऐसी युक्ति जिसमें क्षेत्रफल, जिसमें हम यूं कह सकते हैं क्षेत्रफल, आकृति आकार बोल सकते हैं, आकार में बिना वृद्धि किए, बिना बढ़ाए, बिना वृद्धि किए, किसको कम करते हुए, आवेश को स्थिर रखते हुए। आवेश को क्या रखना है बताइए, आवेश को स्थिर रखते हुए, आवेश को क्या रखते हुए, स्थिर रखते हुए, विभव में कमी कर, विभव में क्या करके, कमी करके धारिता बढ़ाई जा सकती है, धारिता बढ़ाई जा सकती है। बड़ा इजी बात मैंने आप लोगों से कर दी। हम क्या करने वाले हैं कि Q को फिक्स रखेंगे, V को हम क्या करेंगे, कमी करेंगे, C बढ़ जाएगा, बशर्ते इसमें शर्त ये रहेगी कि एरिया को क्या रखेंगे, एरिया जो होगा उसमें क्या होगा बोलो, नो चेंज होगा। ऐसी युक्ति बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं बताओ, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र। जिसकी धारिता उच्च हो, ऐसी युक्ति कैपेसिटर कहलाती है ना। जिसकी कैपेसिटी हाई हो, है ना, यूं बोल सकते हैं विच कैपेसिटी इज हाई। कैपेसिटी जिसकी क्या होती है, उच्च होती है, हाई होती है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं बताइए, कैपेसिटर कहते हैं। अब आपको संधारित्र समझ में आ गया, इसकी परिभाषा समझ में आ गई। संधारित्र के अंदर जो कुल आवेश सदैव शून्य होता है। संधारित्र की जो प्लेटें होती है, संधारित्र में 2 प्लेटें होती है। संधारित्र की प्लेटें एक तो धनात्मक होती है,
और दूसरी प्लेट जो होती है वो कैसे होती है बताओ, ऋणात्मक होती है। एक प्लेट धनात्मक, दूसरी प्लेट क्या होती है, ऋणात्मक। समझ गए? एक प्लेट धनात्मक हो गई, दूसरी प्लेट ऋणात्मक हो गई। इसमें कुल आवेश जो होता है, इसमें कुल आवेश जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। कुल आवेश सिग्मा या समेशन क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। एक्चुअली हम दो प्लेटें लेते हैं इसके अंदर, संधारित्र के अंदर दो प्लेटें होती है। ये दो प्लेटें, इनकी आकृति चाहे कैसी भी हो सकती है, ये बेलनाकार हो सकती है, ये आपके गोलाकार हो सकती है, या एक समांतरीय हो सकती है जिसको हम बोल सकते हैं आयताकार, है ना, इस टाइप की भी हो सकती है। इस टाइप की प्लेटें अगर हम दो प्लेटें ले लें तो ये दो प्लेटें है ना, अगर एक प्लेट को हम किससे जोड़ दें बताइए, इस सिरे को हमने जोड़ दिया प्लस से और इसको हमने किससे जोड़ दिया बताओ, माइनस से। तो इसके ऊपर जितना प्लस क्यू आवेश आएगा उस पर इतना क्या होगा, माइनस क्यू आवेश। तो इसमें जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश जो होगा वो जितना धनावेश है यहाँ पे क्या आएगा बताइए, धनावेश, उतना ही यहाँ पे क्या आएगा, ऋणावेश। तो कुल जो यहाँ पे आवेश जो होगा दोनों प्लेटों के मध्य, वो सदैव इसके अंदर क्या होता है, मैंने ऊपर लिख दिया, सिग्मा क्यू बराबर 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना। दो प्लेटें होती है, एक को प्लस से जोड़ा जाता है, दूसरे को माइनस से, है ना। फिर हम इसमें क्या करामात करेंगे कि ताकि इसके विभव में कमी हो जाए और धारिता में वृद्धि हो जाए, ये हम देखेंगे इसके अंदर, है ना। ये चीज हमें देखनी है इसके अंदर। अब ये दो प्लेटों के संयोजन होता है, यहाँ पे किसका संयोजन है, दो प्लेटों का संयोजन होता है। इसमें दो प्लेटों का क्या होता है, संयोजन, दो प्लेटों का संयोजन होता है। ये इस बात का ध्यान रखें, दो प्लेटों का इसमें क्या होता है, संयोजन होता है। अगर हम बात करें इसके संकेत की बात करें, है ना, कि इसका संकेत कैसा होता है, प्लेटें कैसी भी हो सकती है, मैंने बताया आपको। संकेत आपको क्या करना है, एक प्लेट लेनी है, ये दूसरी प्लेट लेनी है। अगर आप ऐसा लोगे तो ये नियत धारिता का संधारित्र है। इसकी धारिता क्या होती है, नियत मतलब फिक्स है। नियत धारिता का संधारित्र जो होता है उसका संकेत इस प्रकार होता है, नियत धारिता का संधारित्र, है ना। एक प्लेट पे प्लस आएगा और दूसरे पे क्या आएगा, माइनस। अगर आपने एक ये ऐसी प्लेट ले ली दो और उसके अंदर यहाँ एरो लगा दिया, यहाँ पे आप प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये आपके परिवर्ती धारिता का संधारित्र हो जाएगा। किसका बताओ, परिवर्ती, जिसमें धारिता क्या होती है, बदलती है। इसमें C क्या रहता है, नियत रहता है, और इसमें C क्या होता है बताओ, चेंजेस, मतलब बदलता है। तो एक नियत धारिता का हो गया और एक किसका हो गया बताइए, परिवर्ती धारिता का संधारित्र हो गया। इस प्रकार आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संधारित्र क्या है। आवेश संचायक युक्ति है, विद्युतीय ऊर्जा को संग्रह करने वाली युक्ति है। इसके यूजेस, इसके कहाँ यूज होता है ये, है ना। यूजेस में आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था, इसका यूज जो है आपके, इसका यूज पंखे में हो रहा है, इसका यूज आपके कूलर के अंदर हो रहा है ना। इसका यूज जो पानी की मोटर के अंदर हो रहा है, पानी की मोटर में हो रहा है। फिर भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर वगैरह, उसके अंदर भी लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कंप्यूटर। और आपके जो मोबाइल में आपके जो फ्लैश के रूप में, मोबाइल या किसी के अंदर जो फ्लैश जो होता है, कैमरे के अंदर एक फ्लैश होता है, वो आवेश का क्या करता है, संचय करता है, स्टोर करता है, खींचता है एकदम आवेश को, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा जब आपके मोबाइल की बैटरी लो होती है तो आपको फ्लैश कैमरा को यूज करने से पहले एक अलर्ट आता है, एक मैसेज आता है, एक अलर्ट करता है आपको कि आपके मोबाइल की बैटरी लो है, वीक है, तो आप इसको यूज नहीं करें, है ना। हो सकता है कई बार कैमरा यूज, मतलब फ्लैश यूज भी नहीं होता है, ऑफ हो जाता है बैटरी लो के कारण। अगर वो ज्यादा ही कुछ लो है तो ऐसा कंडीशन आ सकती है, क्रिटिकल लो होने की पोजीशन में। तो ये आपको समझ में आ गया संधारित्र क्या है। देखो संधारित्र का सिद्धांत अभी हम चर्चा करेंगे, एक संधारित्र में कैसे आप ये करोगे। मेन ये चीज देखनी है कि आपको धारिता बढ़ानी, धारण करने की क्षमता बिना एरिया को बढ़ाए आप कैसे बढ़ाओगे, क्या टेक्निक काम में लोगे। तो इसका जो सिद्धांत है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जिसको हम स्थिर वैद्युत प्रेरण का सिद्धांत बोलते हैं। तो अब हम अगले लेक्चर में इसी की बात मतलब करेंगे कि भाई स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है। एक बार आपने ये पूरा देख लिया, दो प्लेटें हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स जो हो गई, एक प्लस हो गई, एक माइनस हो गई। हमारे कोर्स में समांतर प्लेट संधारित्र है, हमारे कोर्स में गोलीय संधारित्र है। तो प्रकार के अंदर हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रकार की बात करें, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देखेंगे हमारे कोर्स में समांतर प्लेट संधारित्र है, हमारे कोर्स में गोलीय संधारित्र है, और एक और जो संधारित्र है जिसका नाम है आपके, कौन सा संधारित्र बताइए, बेलनाकार संधारित्र। तो कुल मिला के हमारे जो
है ना, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र, ये दो आपको मेनली जो यहाँ पे डिस्कस करने हैं। एक और होता है जिसका नाम बेलनाकार संधारित्र, लेकिन अपने यहाँ पे दो समांतर प्लेट और गोलीय की हम बात करेंगे। चलिए अब हम अपने आगे वाले लेक्चर में स्थिर विद्युत प्रेरण की बात करते हैं कि ये स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है। देखिए यही बना, देखो स्थिर विद्युत प्रेरण, स्थिर विद्युत प्रेरण एक उस टेक्निक का नाम है ना, एक वो तरीका है, एक सिद्धांत है जिसके द्वारा हम संधारित्र को अच्छे से समझ सकते हैं कि संधारित्र क्या भला है क्या नहीं है। तो संधारित्र के स्थिर विद्युत प्रेरण को हम समझने का प्रयास करते हैं ना, स्थिर विद्युत प्रेरण। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो है स्थिर विद्युत या विद्युत, एक ही बात है, प्रेरण। ये स्थिर विद्युत प्रेरण जो है जिसे हम संधारित्र का सिद्धांत बोलते हैं, ये हमारे लिए संधारित्र का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है, ये संधारित्र का सिद्धांत है। ये देखते हैं, थोड़ा समझिएगा इत्मीनान से, अच्छे से समझिएगा। हम क्या करते हैं, एक आवेशित चालक प्लेट के समीप एक दूसरी प्लेट लेके आएंगे जो जिसका बाहरी सिरा भू संपर्कित हो, उसी ज्यामिति की एक अनावेशित भू संपर्कित चालक प्लेट लेके आएंगे और उसको समीप रखेंगे। तो उससे क्या होगा, उस चीज को हमें देखना है। प्रेरण का वर्ड का मतलब है कि उसके सामने आते ही प्रेरित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसको आपने किसी ऐसे माहौल में रख दिया जहां सब बच्चे पढ़ने वाला, तो उस माहौल के कारण वो बच्चा पढ़ने लग गया, वो बच्चा इंटेलिजेंट हो गया, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लग गया। उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रेरण। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक धनावेशित चालक प्लेट लेंगे। हमने यहाँ पे एक धनावेशित चालक प्लेट ली जिसके ऊपर पहले से हमने क्या दिया है बताओ, धनावेश दिया। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये हमने ले ली धनावेशित चालक प्लेट। इस धनावेशित चालक प्लेट के समीप हम करने क्या वाले हैं, प्लेटों के क्षेत्रफल को या उसके एरिया को बिना बढ़ाए नहीं बढ़ाएंगे। हम बिना बढ़ाए एरिया को नहीं बढ़ाएंगे और बिना बढ़ाए हम उसके अंदर आवेश की मात्रा को फिर भी नियत रखेंगे और उसके विभव में क्या करेंगे, कमी, जिससे उसकी दायिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ये धनावेशित चालक प्लेट है, इसके समीप मैं क्या करूंगा, एक अनावेशित चालक प्लेट लेके आऊंगा, एक अन्य चालक प्लेट लेके आ गया मैं। ये अन्य एक जैसी वैसी चालक प्लेट है जो इसके समांतर आपको नजर आ रही है, अनादर, है ना। ये चालक प्लेट जब इसके अनादर मैं पास में लेके आता हूं तो ये इस पर पहले से कोई आवेश नहीं है ना, ये उदासीन है, मतलब अनावेशित है। अब जैसे मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा, इसके प्लस के कारण इसके अंदर जो मौजूद है माइनस वो सामने आ जाएगा, इस ओर आ जाएगा, अंदर की ओर सामने आएगा, और इसके अंदर जो प्लस है वो इससे प्रतिकर्षित होकर यहाँ आ जाएगा। तो इस आवेश जो मैंने दिया नहीं, ये अपना आ गया इसके पास रखने के बाद। ये अन्य चालक प्लेट है जो अभी अनावेशित थी, जिसके ऊपर आवेश नहीं था, उदासीन थी, है ना। उसके अंदर यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। इस आवेश को हम बोलेंगे, इस आवेश को हम बोलेंगे, देखो इसको हम बोलते हैं प्रेरक ऋणावेश, प्रेरणिक ऋणावेश। प्रेरण हुआ है, प्रेरणित आवेश है, ऋणावेश, और ये आपका जो है वो हो गया प्रेरणिक धनावेश। देखो प्रेरणिक ऋणावेश हो गया और प्रेरणिक धनावेश हो गया। वापस देखिए, जितना आवेश प्लस है उतना या माइनस और उतना या क्या होगा, प्लस। अब देखो मैंने जो इसके सामने लाया मैं इस प्लेट को, तो अपने आप इसके ऊपर माइनस प्लस आ गया। इस प्रक्रिया को हम प्रेरण कहते हैं, विद्युतीय प्रेरण। एक के सामने लाने पर दूसरे पर अपना आप ही उसके विपरीत प्रकृति का। देखो ये बिना किसी संपर्क में है, मतलब बिना संपर्क में आए, इस विधि को हम ये बोल सकते हैं कि वस्तुओं को आवेशित करने की, वस्तुओं को हमने आवेशित किया, वस्तुओं को आवेशित करने की, आवेशित करने की असंपर्कित विधि है। इसका नाम क्या नाम है, इसका असंपर्कित विधि, नॉन कांटेक्ट मेथड है। आप इसमें कांटेक्ट में नहीं आओगे, विदाउट एनी कांटेक्ट आप इसको चार्ज कर दिया आपने प्लेट को, प्रेरण हुआ। अब आपने क्या देखा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको इसके समीप ला रहे हो, है ना। समीप लाने पर या लिख देंगे समीप ले जाने पर, इसको धनावेशित चालक प्लेट को धनावेशित प्लेट के समीप ले जाने पर, प्लेट के
समीप ले जाने पर, समीप ले जाने पर, जब धनावेशी चालक प्लेट के समीप अन्य उदासीन चालक प्लेट को ले जाया जाता है तो इसका ये ऋणावेश तो क्या करता है, इसके धनावेश को कम करने की कोशिश करता है, न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। मतलब ये ऋणावेश इसके धनावेश को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, कम कर रहा है। तो विभव को कम करने का प्रयास, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये वाला जो है माइनस, ये वाला इसके विभव को क्या करने लगेगा, कम करने का प्रयास करेगा, और ये वाला इधर आएगा तो इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा, परंतु ये दूर है तो इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। अब हमें ध्यान है कि ये बढ़ाना चाहता है, घटाना चाहता है, हमें अल्टीमेटली घटाना है, तो हम इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए इसके बाहरी सिरे को, इसके हमने बाहरी सिरे को एक तार लिया जिसकी धारिता नगण्य है, जिसकी सी जो है वो 0 की तरफ जाती है, उसको हमने लेके पृथ्वी से जोड़ दिया या किसी ऐसी चीज से जोड़ दिया जो इसके आवेश को अपने अंदर ले ले। तो बताइए क्या होगा। अब आप देखेंगे कि इसका ये धनावेश जो है वो भू संपर्कित होने से, अर्थिंग होने से यहां से चला गया। मतलब ये भू संपर्कित प्लेट आ गई जिसने क्या किया, इसके आवेश को अपने अंदर समा लिया। यहाँ पे मैंने अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया, कुछ भी कर दिया। यहाँ पे हम कह सकते हैं हमने इसको भू संपर्कित कर दिया। क्या कर दिया, भू संपर्कित। अर्थिंग, ग्राउंडिंग जैसे घरों के अंदर करते हैं, जब बिजली वगैरह गिरने की आशंका होती है तो उससे ज्यादा नुकसान ना हो इसके लिए बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के ऊपर एक तड़ित चालक प्लेट लगाते हैं जो बिजली के आवेश को, अधिक मात्रा के आवेश को अपने अंदर संचेत करके उसको अर्थ में डाल देती है। इस प्रकार से ये पूरी स्ट्रक्चर बन गया, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया। अब आप अगर इस प्लेट को इधर की ओर मूव करोगे तो ये इसके विभव को क्या करेगा, कम करेगा। जबकि Q क्या रहता है बताओ, ये या Q तो समान ही है, वो तो इसी से आया, हमने थोड़ी दिया। और V कम होगा तो C में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो स्थिर विद्युत प्रेरण का सिद्धांत क्या हुआ, धनावेशित चालक प्लेट के समीप एक भू संपर्कित उदासीन चालक प्लेट को लाने पर विभव में कमी होती है, फलस्वरूप धारिता में वृद्धि होती है। ये सिद्धांत क्या होता है बताओ, स्थिर विद्युत प्रेरण है। ये संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है और ये वस्तुओं को आवेशित करने का भी तरीका है, नॉन कॉन्टैक्ट मेथड है। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट आप इसको वस्तुओं को क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। समझ गए। चलिए, मैंने आपको प्रकार की बात की थी कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र होती है, एक गोलीय संधारित्र होता है, हमारे कोर्स में भी है, हमें इसको अच्छे से देखना भी है। अब जो हम बात करेंगे, अब हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। एक प्लेट के समांतर आप क्या करोगे, एक दूसरी प्लेट और रख दीजिए। मान लीजिए ये कोई पेपर है और इस पेपर के सामने आपने कोई एक पेपर और रख दिया। ये दो प्लेटों के रूप में आपको पेपर दिख रहे हैं। इस प्लेट के समांतर आपने एक और प्लेट रख दी। इस प्रकार की संरचना बन गई। अब प्लेट की जब बात आती है तो उसको कुछ नोट पॉइंट आपको मेरे को बताने पड़ेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे हम नोट पॉइंट की बात करेंगे। हमने यहाँ पे एक प्लेट ली, एक प्लेट यहाँ पे ली, है ना। इस प्लेट को मैंने आवेश दिया, ये प्लेट का आवेश इसकी सतह पर वितरित हो गया। इसका आवेश हो गया Q और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, पृष्ठ पर आवेश का वितरण होता है तो उसको पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। जैसे जनसंख्या का घनत्व जो है, जनसंख्या का वितरण उसके एरिया पे होता है, वैसे ही यहाँ पे इसके पृष्ठ पे आवेश का वितरण हुआ, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q बटा S, सिग्मा बराबर Q बटा S। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा। ऊपर तो आता है आवेश, नीचे होता है जहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो गया Q अपॉन क्या हो गया S। ये सूत्र है हमारा, है ना। तो सिग्मा बराबर ये हो गया। अब इसके नजदीक किसी बिंदु पर, इसके नियर कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है ये धनावेशित है। कैसी प्लेट है बताओ, धनावेशित है। और अगर धनावेशित चालक प्लेट है तो निश्चित रूप से आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होता है। इसके E का मान जो बाहर की ओर होगा, धनावेश से बाहर, प्लस से हमेशा बाहर, और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना है आपको, ये आपके गाउस नियम के अनुप्रयोग से आया। अब अगर मान लो ऐसी कोई माइनस की चालक प्लेट है ना, माइनस वाली प्लेट है, आपने उसको माइनस आवेश दिया, ये माइनस दे दिया, आपने दिया। अब इस प्लेट के कारण किसी बिंदु पर पूछा जाए आपसे, तो बताओ यहाँ E कितना होगा, तो आप क्या हो गया, होगा इनवर्ट। इसका प्रभाव क्योंकि माइनस है, अट्रैक्टिव नेचर होगी, इसका प्रभाव ये क्या हो रहा है बताओ, आउटवर्ड हो रहा है।
अब इसका प्रभाव, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आउटवर्ड, और ये वाला प्रभाव क्या होगा, इनवर्ड। सिग्मा क्या है, तो आप कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। एप्सिलॉन नॉट क्या है, फिर मैं लिख देता हूं, मैंने बता भी दिया है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात के अंदर काम हो रहा है, तो ये किसकी विद्युतशीलता हो जाएगी, बताओ, निर्वात की विद्युतशीलता। समझ गए आप मेरी बात। तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि ये निर्वात की विद्युतशीलता है और ये प्लेट है। अगर मैं दोनों प्लेटें ले लूं, एक साथ ले लूं, तो क्या होगा, और आपको कैसे समांतर प्लेट संधारित्र की दायिता निकालनी है वो चीज देखेंगे हम। नोट पॉइंट ही चल रहा है, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, एक दूसरे के समांतर है, इसको हमने दिया प्लस 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 आवेश दिया, निश्चित रूप से इसके अराउंड क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पे मैंने क्या दिया, माइनस 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 दिया, इसके अराउंड भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। इसका विद्युत क्षेत्र जो होगा प्लस का, वो जाएगा इस बिंदु से आउटवर्ड, माइनस वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा वो जाएगा माइनस के हिसाब से प्लेट के अंदर इनवर्ड, और ये इस प्लेट के हिसाब से आउटवर्ड। दो विद्युत क्षेत्र, एक इसका इसका, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आवेश है, धनावेश, तो धनावेश का प्रभाव। यहाँ पे इस प्लेट पे कौन सा आवेश है, ऋणावेश, तो इस ऋणावेश का प्रभाव, उसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी प्लेटों के मध्य, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलो क्या हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो हो जाएगी वो E प्लस के कारण और E माइनस के कारण। जल्दी बोलो, E प्लस के कारण क्या हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। प्लस वाले का ये, माइनस वाले का भी है, परिणाम दोनों का सेम है। आंसर क्या हो जाएगा, नीचे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो गया सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो गया, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मान कांस्टेंट होता है, प्लेटों के मध्य होता है। ये मान क्या होता है, प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र है। ये परिणामी क्या है, विद्युत क्षेत्र, मतलब प्लेटों के मध्य E मौजूद है, इतना E मौजूद है, ठीक है। ये E एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब प्लेटों के मध्य E है। अब अगर आपके प्लेटों के मध्य E है तो आप E से क्या करेंगे, V निकालेंगे, और V से आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, C। ये आपकी ट्रिक रहेगी, ये आपकी टेक्निक रहेगी, आपको C निकालते वक्त किसमें, जब आप बात करोगे समांतर प्लेट संधारित्र की बात करोगे। समांतर प्लेट संधारित्र वास्तव में दो समान क्षेत्रफल और समान ज्यामिति की दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी जाती है। एक प्लेट को धनावेश से जोड़ा जाता है, दूसरे को भू संपर्कित रखा जाता है। इसको हम प्लस से जोड़ेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। इसको हमने भू संपर्कित कर दिया तो बताइए प्लेटों के बीच में क्या आया, प्लस माइनस। तो उसके अंदर क्या होगा, E। अगर E है तो हम V निकालेंगे, V से हम क्या निकालेंगे, C, क्योंकि हमें करना क्या है, V को कम करते हुए C का मान क्या करना है, बढ़ाना है, जबकि आवेश की मात्रा को क्या रखा जाता है, नियत। ऐसी कुछ टेक्निक हमें काम में लेनी है जिसका नाम क्या है, बताइए। ये मैंने आपको नोट पॉइंट कराया कि भाई इसके अंदर क्या होता है, समझ गए। एक नोट पॉइंट और मैं बता देता हूं आप लोगों को। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा, है ना, तो आपसे पूछा जाए कि विभवांतर, विभव या विभवांतर, मैंने कहा था विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में आवेश को, धनावेश को, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य। तो विभवांतर जो होता है वो हो जाएगा आपके, यहाँ पे लिखा जाएगा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इनटू वो दूरी या जो विस्थापन आप जहां तक कर रहे हो, दूरी या विस्थापन विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में इसकी दूरी या विस्थापन जिसको आप ला रहे हो, ये विद्युत क्षेत्र का यहाँ तो आ जाएगा परिमाण, और आप उसको कितनी दूरी तक ला रहे हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। जैसे मान लो प्लेटों को यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ दूरी कितनी हो गई, D, और ये E है यहाँ पे, तो ये V बराबर हो जाएगा E इंटू D, क्योंकि विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उनके बीच की दूरी ये हो गई, विस्थापन D, और विद्युत क्षेत्र कितना है जिसमें लेके आ रहे हो, वो E हो गया। देखो विभव में तो अनंत से वहां तक लाते हैं, लेकिन विभवांतर में क्या होता है, क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्षेत्र के एक स्थान से, एक प्लेस से कहां तक ले जाते हैं, बताओ, दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जैसा हमने पहले किया था, आपको पता हो तो द्विध्रुव का निर्माण किया था, प्लस Q, और यहाँ पे इसको ले गए थे माइनस Q। तो हमें सिर्फ इससे मतलब है
तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र हो गया E और दूरी कितनी हो गई बताओ D। तो देखो पहले हमने E निकाला, ये गाउस के नियम से आया है, अपन नहीं लेके आए, गाउस नियम के अनुप्रयोग से, गाउस नियम के अनुप्रयोग से आया है ये, है ना। कहाँ से आया ये? गाउस नियम के अनुप्रयोग से, है ना। कहाँ से आया ये? वहां से। फिर आप क्या करोगे? ई निकाल लोगे गाउस नियम से, ये गाउस नियम मतलब सेकंड चैप्टर। फिर V आप निकालोगे कौन से चैप्टर से? थर्ड चैप्टर से, है ना, सूत्र से। और C निकला है आपको कौन से चैप्टर में बताओ? फोर्थ चैप्टर में। इस प्रकार हम किसकी गणना करेंगे? C की। तो ये आपका संधारित्र का बेसिक, समांतर प्लेट संधारित्र का बेसिक, दो प्लेटें हैं, है ना, और एक दूसरे के समांतर है, सिद्धांत, ये बातें हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे, जबकि प्लेटों के मध्य क्या होगा? निर्वात। चलिए, धन्यवाद।